Now let us take the example of the callback function जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे कि इसके अंदर हमारे पास में क्या है कि रियल वर्ल्ड वाला जो एग्जांपल था, लाइक कि हमने क्या करना है, एक जैसे टाइम आउट का हम दिखा रहे हैं। इसके अंदर क्या है कि दे दो, इसके अंदर फंक्शन फेच यूज़र, हमने एक फंक्शन बनाया है। इसके अंदर हमने क्या करा कि एक सिंपल सी स्टेटमेंट प्रिंट कराई है, फेचिंग द यूज़र डिटेल। अब इस अंदर और फिर हमने सेट टाइम आउट के अंदर जाके हमने डाटा फेच सक्सेसफुली करके ये प्रिंट करा दिया। और एक लाइक यहाँ पे है ना, हम क्या कर रहा है कि जो सेट टाइम आउट की सीधी सी बात है कि ये तो सीधा एक बार ही इसको कॉल करते ही ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद में जो सेट टाइम आउट ये वाली लाइन है, ये जो भी हमारे पास में 2 सेकेंड का टाइम है, इसके बाद में प्रिंट होएगी। तो अब इसके अंदर क्या है कि डाटा नेम रोहित, लाइक जब हमारे पास डाटाबेस से कनेक्शन होगा तो वहाँ से जो भी हमारा डाटाबेस है उसके पास से हमने जो भी यूज़र का जो डाटा है वो फेच करके लाएंगे, और वो हमें कुछ उसके ऊपर कुछ प्रिंट कराना है, कुछ क्या कराना है, वो एक ये वाला कोड हो गया। इसके अंदर हमने जाके ग्रीट नेम करके एक हमने फंक्शन बना रखा है, उसको कॉल कर रखा है। अब ऐसे ही हमारे पास में मल्टीपल्स हैं कि एक हमने और बना लिया, अगर मान लो किसी से में हमने ग्रीट नेम दे दिया। एक ये और फंक्शन है, हमने इसके अंदर ये मीट कराना हो, कुछ मीट फंक्शन को कॉल करना। हम नहीं चाहते कि जो हमारा कोड हम उसको हार्ड कोड करें, हार्ड नेम कोड करें, लाइक हम कोई पर्टिकुलर नेम दे। अगर मान लो हमें इसी जो इन्फॉर्मेशन है, यही इन्फॉर्मेशन का यूज़ करना है, और पर हमें जो मल्टीपल कोई भी फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल फंक्शन है, तो इसके बाद हम कॉल बैक फंक्शन का बनाएंगे कि हम कॉल बैक फंक्शन को ही पास, एक कॉल बैक वेरिएबल लेंगे, उसको पास करेंगे, और जो हम फंक्शन को कॉल करेंगे ना, वो इधर उधर कोई हार्ड कोडेड नेम नहीं देंगे, जैसे ग्रीट, मीट, एज, एडिट जो भी हमने फंक्शन बना रखा है वो नहीं देंगे। वो हम यहाँ पे कॉल बैक जो भी कुछ भी पास करेंगे ना फेच डाटा में, वो वैल्यू दे देंगे। लाइक हमने हमारे पास में यहाँ पे 4 बना रखे हैं फंक्शंस। ग्रीट फंक्शन है जो कि हमारे पास में ऑब्जेक्ट हेलो ऑब्जेक्ट जो का नेम है वो प्रिंट करा रहा है। ऐसे हमारे पास में ऑब्जेक्ट मीट फंक्शन है, वो बता रहा है हेलो ऑब्जेक्ट का जो नाम है और हम दिल्ली में मिलेंगे। उसके बाद में हमारे पास में एडिट फंक्शन है, वो बता रहा है कि एडिट करना है जो इसका नाम है यूज़र का, और प्रिंट एज में जो उसकी यूज़र की एज है वो प्रिंट करानी है। फिर हमने यहीं पे कॉल बैक ऐसे कर एक फंक्शन बना लिया कॉल बैक, उसके अंदर कॉल बैक पास कर दिया। ये सबसे पहले तो फेच इन्फो ऑफ यूज़र करके ये लाइन प्रिंट हो जाएगी आउटपुट में। उसके बाद में सेट टाइम आउट करके फंक्शन है, ये 2 सेकेंड के बाद में चलेगा, यूज़र डिटेल फैच सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद में जो भी हमने एडिट को कॉल करा है, कॉल बैक ऑब्जेक्ट, अगर हमने एडिट को कॉल करा है तो एडिट का जो भी आउटपुट है, एडिट का हमारे पास में क्या है कि एडिट ऑब्जेक्ट नेम ऑफ द यूज़र, ये हमारे पास में प्रिंट हो जाएगा। ये एक हमारा छोटा सा एग्जांपल था कोड ऑफ कॉल बैक फंक्शन का, कि मल्टीपल्स हमारे पास में 1 2 3 4 काम है जो हम करा सकते हैं, पर हमारे पास में जो यूज़र बैकएंड से जो भी डाटा फेच्ड है वो सारा सेम है, तो उसके बेसिस पे हम कुछ भी करा सकते हैं। तो इसके लिए हमने मल्टीपल कोड को बार की बार लिखने की बजाय एक छोटे से कोड में बना के लिख दिया, और हम फैच डाटा एडिट वगैरह कुछ भी करके मल्टीपल भी अरे एक भी पास कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा एक फंक्शन है जो मतलब कोड का एग्जांपल है जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के ऊपर बेस है, कि हमारे पास में ऐसा ही होता है कि जो डाटा के बेस के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, और हम उसके ऊपर वेरियस फंक्शंस वगैरह कुछ भी, कभी किसी को कुछ फेच करनी होती है इन्फॉर्मेशन, कभी कुछ उसका यूज़ करते होते हैं। डन।